19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਪੁਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਜੋ ਹੈ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ FIRs ਪਹਿਲਾਂ NDPS ਦੀ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਲੈਡ ਬਾਈ DSP D ਐਂਡ ਟੀਮ CIA। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। तो इस ते इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ते गल सामने आई है कि ये पुराने भी ड्रग्स ते वैपन्स वाले इस केसिस से इन्वॉल्व सीगे ते इन्हां दी फर्दर बैकवर्ड लिंकेजिस ते भी इंटर डिस्ट्रिक्ट एंटिटीज़ दी इन्वॉल्वमेंट दी सामने गल आई हैगी। तो वी विल बी प्रोसीडिंग एज पर इन्वेस्टिगेशन, जो भी कोई गल सामने आती है उस ते बेस ते आगे कार्रवाई की जाएगी। इन्हां दे मल्टीपल FIRs हैगी NDPS और आर्म्स एक्ट। नहीं, जिवें आपे सारे जानते हैं युद्ध नशे विरुद्ध पिछले 5 महीने तो लगातार चल रहा है। तो इस ते मल्टीपल लेवल ते फीडबैक ते इनपुट्स आंदी है कि कोई पुरानी तफ्तीश ते कोई पुराने जो मुकदमे दर्ज है उन्हां दे कोई एसोसीएट्स ते कोई गल पुछगिछ ते सामने आंदी है, उसनूं वैरीफाई किया जाता एक प्रोफैशनल तरीके ते कोऑपरेशनल रीजन करके पब्लिक च तो नहीं दसी जा सकती, बट उसनूं वर्कआउट किया जाता है, उस ते बेस ते फिर आगे कार्रवाई की जाती है। तो इस केस च भी पुराने जो सस्पैक्ट सीगे, पुराने जो ड्रग ट्रेड के कोई इन्वॉल्व सीगे, उन्होंने रडार च रखा गया, कॉन्सटेंट सर्विलेंस CIA वालों रखी गई, उस ते बेस ते फिर आगे रिकवरी हुई है। तो मुक्तसर जिले के पिछली कुछ टाइम तो अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रिकवरी 700 ग्राम की हुई हैगी, क्योंकि इतने छोटे पैडलर सी पिछले कुछ टाइम ते सामने गल आ रही सी। तो 700 ग्राम की कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ हेरोइन की रिकवरी ते वी आर होपफुल कि इस ते बैकवर्ड लिंकेज ते बाकी भी जो लार्जर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उस ते जो इन्वॉल्व है बंदे उन्हां ते एक्शन हो। नहीं, मैं लोगों नूं तुहाडे माध्यम ते पुलिस वालों यही कहना चाहता है कि लोगों का सहयोग ते सपोर्ट जब मिलता है तभी कारगुजारी आगे चलती रहती है। पिछले 5 महीने तो देखिए मानयोग CM साहब वालों, DG साहब वालों कॉन्सटेंट मॉनिटरिंग ते इसका फॉलोअप लिता जा रहा है कि रिव्यू मीटिंग्स भी लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रही हैगी। तो 1 मार्च तो हुण 30 जुलाई तक की गल करिए तो लगभग 400 के करीब FIR मुक्तसर पुलिस ने रजिस्टर की हैं और 600 प्लस जो है इस ते गिरफ्तारियां हुई हैं। और ड्रग रिकवरीज ते भी हैरोइन की भी, पॉपीअस्क की, ओपियम की, फार्मा ओपियोइड्स की सारी रिकवरियां हुई हैं। तो कुछ पैटर्न पिछले कुछ टाइम तो देखने च आया, चेंज होया है कि जो पहला चिट्टे की कोई अवेलेबिलिटी जिन ड्रग हॉटस्पॉट्स ते सीगियां उत्थे काफ़ी फर्क हैगा ते उत्थे चिट्टे की बजाय थोड़ा लोग डेविएट हो रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, पुलिस की पूरी सख्ती हैगी है। तो कुछ बंदे फार्मा ओपियोइड्स से डेविएट होए, उसते भी काम होया। तो पिछले कुछ टाइम ते प्री गाबलिन की भी रिकवरीज काफ़ी मात्रा ते हुई हैगी। रिसेंटली एक केस 40,000 के करीब जो प्री गाबलिन कैप्सूल्स की रिकवरी हुई है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं वो मतलब वीकली बेसिस जैसे रिव्यू भी करते हैं तो पैटर्न जो चेंज होता है। कुछ एरियाज जिमें पिछे इनपुट मिली सी कि चिट्टे की अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग बाकी कोई जो पेन किलर्स है हो रहे उन्होंने एक हिट एंड ट्रायल तरीके से वो करते हैं। तो जिथे भी इनपुट आती है उत्थे एक्शन भी होंदा है। एट द सेम टाइम जो कोई एडिक्ट्स है, कंज्यूमर्स है, ड्रग छड़ना चाहते वो उन्होंने पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है। उन्होंने प्रोफैशनल तरीके से जो OAT सेंटर्स है, डी एडिक्शन सेंटर्स है, साडी टीम डे टू डे बेस से उन्होंने सब डिविजनल जो हॉस्पिटल्स है मुक्तसर, गिद्दड़वा ते मलोट, उत्थे खासकर जो डी एडिक्शन फैसिलिटी हैगी उत्थे भी काफ़ी चंगा इंपैक्ट हैगा। 200 के करीब जो है डी एडिक्शन फैसिलिटी ते एडिक्ट्स को उस चीज़ का फायदा मिले। बट वो मैडिकल पार्ट ते थोड़ा सा जो मैनू लगता है कई बार कुछ एडिक्ट्स की रिलैप्स भी हो जाती है कि उसकी सिचुएशन कोई अगर कंड्यूसिव फैमिली की सपोर्ट सिस्टम की ना हो। तो मैं तुहाडे राहीं तो यही कहना चाहता कि लोग जब इस कलैक्टिवली एफर्ट करेंगे पिंड लेवल पे या जो भी लोकेलिटी लेवल पे ना, सपोर्ट बेस रहेगा तो इस प्रॉपरली इस चीज़ का एक साझे तौर पर हल भी होगा।
ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ 2-3 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜੋ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਡਰਗ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ 90% ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਚूंकि अब ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਪੈਡਲਰ ਜੋ ਇਧਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਪੈਡਲਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮ ਪੈਡਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਪਲਾयर कोरियर टाइप वाली गल इतनी इतनी सामने नहीं आई। बट ये जरूर हैगा कि थोड़ी मैनिफेस्टेशन जो हैगी वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग कि भाई जितनी अवेलेबिलिटी चीज़ दी। अगर फार्मा ओपियोइड्स से जिमें स्पैशली अगर देखिए तो वो उत्थे भी क्रैकडाउन किया गया। केमिस्ट शॉप्स जितनी 150 के करीब केमिस्ट शॉप्स भी चैक कराई हैगी, उत्थे भी डेटरेंट एक्शन रहा है, हाले तक चैकिंग्स होती रहती है। तो फिर कोई इस चीज़ पर कोई मेजरली कोई गल सामने नहीं आई। बट फिर भी कॉन्सटेंट पब्लिक वालों कोई फीडबैक आती है, टीम्स भी चेक कर दी है, तो उससे इंप्रेशन ठीक रहता है। है जी नहीं, मेरे ख्याल से 300 mg फ्री फॉर्मुलेशन आती हैगी है, तो वो टेक्निकली NDPS च कवर नहीं होंदा, तो वो BNS ते ही होंदा है पर्चा। बट स्टिल उस च पर्चे दे डेटरेंस तो है।